बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों दिल्ली के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। नीतीश कुमार की यह यात्रा कई मायनों में अहम है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस दौरान नीतीश कुमार 2 दिन की अहम बैठकों में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में सीएम नीतीश हिस्सा लेने वाले हैं। इसके बाद रविवार को वो एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की भी बैठक का हिस्सा बनेंगे। इसकी अध्यक्षता भी खुद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या जातीय जनगणना पर चर्चा होगी? क्या नीतीश कुमार को पीएम मोदी देंगे जीत का मंत्र? दिल्ली में यह बैठक कहां होगी और पीएम मोदी ने एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आखिर क्यों बुलावा भेजा है? दरअसल इस साल के अंत में होना है बिहार का विधानसभा का चुनाव। ऐसे में नीतीश कुमार का दिल्ली आना अपने आप में एक बड़ी बात है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी सीएम नीतीश की मुलाकात बेहद खास होने वाली है। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में केंद्र सरकार की तरफ से आतंकवाद और आतंकवाद विरोधी भारत के अभियान को लेकर भी चर्चा हो सकती है। ऑपरेशन सिंदूर पर भी इस बैठक में जानकारी दी जा सकती है। इसके अलावा सामाजिक न्याय को लेकर भी कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा होगी। ऑपरेशन सिंदूर, जातीय जनगणना, ये दोनों ही मुद्दे सभी एनडीए शासित राज्यों में बेहतर संबंध के साथ स्थापित हो जाएं, इसको लेकर ही मार्गदर्शन होगा। इस बैठक का यही एजेंडा हो सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इस बैठक का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर और जातीय जनगणना के मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। इस बैठक में उन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। एक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि एनडीए शासित राज्यों को दरअसल करना क्या है। केंद्र सरकार के नक्सल के खिलाफ जारी अभियान को लेकर सरकार के दृढ़ संकल्प कदम को भी यहां बातचीत में रखा जा सकता है। इसके साथ ही जैसा कि हमने बताया कि बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, इसलिए भी चर्चा होगी। प्रवासी बिहारियों को अपनी तरफ खींचने के लिए बीजेपी पहले से ही उनसे संपर्क अभियान चला रही है, आपको बता दें। और इस बैठक में शामिल हो रहे सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को भी बिहार से काफी उम्मीदें हैं। सूत्र कहते हैं कि नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में देश भर के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। चिराग और नीतीश की मीटिंग के बाद पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार भी मुलाकात करते दिखाई पड़ेंगे। इस तरह की बैठक में अलग अलग राज्यों में चल रही बेहतर योजनाओं की जानकारी भी साझा होती है, इसलिए उनका प्रेजेंटेशन भी होगा। इसमें एक राज्य में चल रही बेहतर योजना को दूसरे एनडीए शासित राज्य भी लागू कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण से इस बैठक का महत्व भी और ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अमूमन अगर देखिए तो इस तरह की बैठक से दूर रहने वाले नीतीश कुमार की मौजूदगी बीजेपी को उत्साहित करती है। मौजूदगी इस लिहाज से कि अक्सर वो इस तरीके की बैठकों से दूर रहते हैं, लेकिन अब एनडीए में ऑल इज वेल का संदेश प्रॉपर तरीके से जा पाएगा। चिराग पासवान से सीएम नीतीश कुमार की मीटिंग के बाद पीएम मोदी और सीएम नीतीश की इस मीटिंग पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। 30 मई को प्रधानमंत्री मोदी भी बिहार पहुंचने वाले हैं। सासाराम के विक्रमगंज में एक बड़ी चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं। इस लिहाज से भी ये दौरा बहुत अहम है। नीतीश कुमार जो पिछले कई समय से लगातार बिहार में एनडीए की सियासत का पर्याय बन चुके हैं, फिलहाल अपने स्वास्थ्य के, अपनी बीमारी से, अपने सेहत से वो चर्चा में रहे हैं, अपने बयानों से वो चर्चा में रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त उनका दिल्ली का दौरा है, ऐसा लगता है ये दौरा कोई आम दौरा नहीं होगा, क्योंकि इस साल के अंत में बिहार के चुनाव होने हैं और लगातार नीतीश कुमार और चिराग पासवान की दिल्ली की जो दौड़ है वो बढ़ रही है और बिहार में एक्टिवनेस भी बढ़ती दिखाई पड़ रही है। अगर ये दोनों नेता मजबूती से बिहार चुनाव में उतरेंगे और अपने अपने हिस्से की बात करेंगे तो यह भी हो सकता है कि एनडीए के लिए चुनौती भी बढ़े, परेशानी भी बढ़े। फिलहाल नीतीश कुमार दिल्ली में हैं और चर्चा इस बात की है कि बिहार चुनाव को लेकर ही उन्हें प्रॉपर निर्देश दिया जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।